उसकी जो मीनिंग्स हैं वो नहीं रहते, वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। पहले कल किसी ने अपनी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में भी ये लिखा था कि अ लॉट ऑफ ट्रांजिशंस और कनेक्टर्स और लिंकर्स, जो भी आपका दिल करे आप उसको बोलें। अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन वी विल टेक सम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एज वेल एज जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उसकी तरफ जाएंगे। अभी ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि स्क्रीन शेयर आपके साथ हो रहा है। पहली बात तो ये कि हम देखते हैं कि ट्रांजिशंस हैं क्या। लेट मी जूम इट फॉर यू सो दैट आपको और समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे व्हाट आर कनेक्टर्स इन इंग्लिश यूज्ड फॉर, मतलब आप कनेक्टर्स कहें लिंकर्स करें, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशंस, उसको ग्रामेटिकली बोलते हैं। कनेक्टर्स और लिंकर्स कैन हेल्प यू जॉइन टू और मोर आइडियाज, आइडियाज और सेंटेंसेस। क्योंकि जो आइडिया होते हैं उनकी तो अपनी जुबान नहीं होती, उनको आपने किसी न किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना होता है। अलाउइंग यू टू हैव अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड हारमोनियस डिलीवरी। हारमोनियस डिलीवरी मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, डाइग्रेस ना हो, डिसकनेक्टेड फील ना हो जो पढ़ने वाला है। Instead of using single sentences, you can connect them in a logical way. In this article you will learn about different types of, अच्छा इसमें हो किस तरह के लिंकर्स होते हैं। कहीं पे आप आइडियाज, आपकी आइडियाज का कंट्रास्ट हो रहा है, एक आइडिया दूसरे आइडिया से बिल्कुल अलग है, तो वहां पे आप कौन से लिंकर्स, कौन से कनेक्टर्स, कौन से, ये लिंकर्स और कनेक्टर्स दे आर वर्ड्स, ये अल्फाज हैं अंग्रेजी के जो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने आइडिया को बेहतर कम्युनिकेट कर पाए। कॉज, एक चीज से दूसरी चीज की कॉज क्या होती है, पर्पस, इफेक्ट, एडिशन, इलस्ट्रेशन, हम इनको अभी आगे देखेंगे, सबका बना हुआ है स्टेज, देखें यहाँ पे। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि जब दो चीजों, दिस टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट continuity in the text between two clauses that present contradictory ideas। मतलब आइडियाज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इसमें, मतलब आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसे नहीं हो सकता है, इस तरह की कोई चीज हो सकती है, लाइक डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों एक ही तरह से यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैनी मेरी अराइव्ड होम डिस्पाइट द बैड वेदर। अमूमन क्या होता है जब मौसम खराब होता है तो हम कहीं पे हैं तो कहीं जा रहे हैं, वी डोंट गो यार, वी स्टे सो दैट द वेदर गेट्स बेटर। मगर मेरी अराइव्ड होम डिस्पाइट द बैड वेदर, मतलब मौसम खराब भी था मगर मेरी घर आ गई थी। तो ये कंट्रास्ट है ना, कि आप कहते हैं कि जब things are not possible in one way to the, so you can use it that way। आ, ये हो सकता है, या इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर आप ये लिख सकते हैं, ये डिस्पाइट आप सीखें। अच्छा ये बेसिक आइडिया आपने सीख लिया तो इन्हीं सेंटेंसेस को देख के आप अपने ही तरह के कोई सेंटेंसेस बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें। अब बहुत सारे लोगों को ऑल्दो के साथ बट लिखने का बड़ा शौक है, वो बट नहीं होता। जब आप ऑल्दो लिखते हैं तो वो अमूमन मोस्टली इट गिव्स द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। आपको कहीं पे शायद नजर आ जाए क्योंकि अंग्रेजी के इतने राइटर्स हैं, दे राइट डिफरेंटली। मगर ग्रामर, जो ग्रामर के बुक हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप बट ना लिखें जब ऑल्दो इज ऑलरेडी देयर। नाउ ऑल्दो द रेन परसिस्टेड मेरी डिसाइडेड टू ड्राइव होम। बारिश में बड़े कम लोग गाड़ी चलाते हैं, मगर वो कहते बारिश हो रही थी और बारिश फिर भी मेरी ने डिसाइड किया कि वो गाड़ी चला के घर जाएगी। तो यहाँ पे बट नहीं आया हुआ। तो एक कॉमन मिस्टेक जो आपके राइटिंग में है, आप उस चीज को अपने राइटिंग से थोड़ा, बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप ये खुद भी देख सकते हैं, आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं कि कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स, आप देख लें वहां पे बड़े आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जिस तरह से मैं आपको ये यहाँ पे वर्ड पे बताता चलूं, बहुत सारे लोग पता है क्या लिखते हैं, बहुत सारे लोग ये लिखते हैं, वो लिखते हैं इट्स मीन दैट, दिस इज रॉन्ग। ये जो आप कहेंगे कि इट्स मीन, मतलब ये इट विल बी यूज के ये इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, इट्स मीन मीन कहते हैं कि यू आर टू मीन, जब आप किसी को कहते हैं कि it means तुम बहुत ही मफाद परस्त सॉर्ट ऑफ थिंग, या आई कैन नॉट यूज दैट नेगेटिव वर्ड हियर, मगर इट इज यूज्ड नेगेटिवली। सो और इसमें आप एज एज एन एडजेक्टिव इसको यूज कर रहे हैं। द राइट वर्ड, द राइट एक्सप्रेशन इज इट मीन्स।
इट मीन्स दैट मैंने बहुत सारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोगों को इट्स मीन यूज करते हुए सुना है। इट लुक्स इट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड, बड़ा अजीब लगता है कि जब वो कहते हैं इट्स मीन, इट मीन्स। अब ये देखो मिस्टेक है, आपने सीख लिया, अब उसको याद रखना बार बार आपका काम है। ये टीचर या कोई बंदा आपको बार बार ये नहीं सिखा सकता, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपके। दूसरा आप ये कहते हैं कि इट्स इफेक्ट्स आर बैड। अब ये जो एपोस्ट्रोफी है ना, ये कंट्रैक्शन है, ये पता है क्या है? इट मींस इट इज, ये इट इज का शॉर्टर फॉर्म है, ये वाला जो आपने लिखा है। ये एक पोजीशन शो नहीं करता कि उसके असरात बुरे, ठीक है। अब ये आप लोगों में से सारे ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल यूज इट लाइक दिस। जब आप पोजीशन यूज करते हैं यू लाइक दिस, नो इट्स इफेक्ट्स आर बैड। ये बेसिक ग्रामर है। मैं जब ये क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने पहले भी कहा था कि आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर। आपके ग्रामर के इशू है तो आप वो कहीं और पे, कहीं और मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। आई कैन इफ आई स्टार्ट रेक्टिफाइंग योर ग्रामर एट एवरी पॉइंट, तो फिर वो ऐसे वाली क्लास नहीं होगी। हाँ, मैं आपके एक्सप्रेशन को कहूंगा कि यहाँ पे राइटिंग वाली है, यहाँ पे स्पोकन है, यू कैन change it, but I cannot down rectifying every in each and every mistake। फिर उसकी फिर क्लास पे कंपोजिशन की क्लास की क्लास नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये देखिए, ये इतने छोटे से मसले हैं, आपको ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और एक घंटे 30 मिनट का काम देखें, आपको नॉर्मल ये चीजें आ जाएंगी। अगर मैं लेट्स सी इफ आई राइट इट इन लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा हुआ है जनाब। ये देखे, यही चीजें लिखी हुई है ये। इट सेड्स यूर देयर। हाँ, ये देयर का बड़ा मसला होता है, देन का मसला होता है। तो ये आप जाके देख लें। आप थोड़ी सी, हमारा मसला ये है कौमी के, हम खुद कभी कोशिश नहीं करते रिसर्च करने की, चीज़ों को जानने की। हम बस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम कहते हैं हमें सच को पता चले। एक अपनी भी रिसर्च होती है, यू कैन गो, यू कैन डू द रिसर्चेज, ये रिसर्च करें, आपको बड़ी आसानी होगी। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड दे विल हेल्प यू एवरीवेयर। आप लिख लेंगे और आपको बड़ा बहुत समझ आ जाएगी। खैर, दिस वाज नॉट आवर टॉपिक, आई जस्ट वांटेड टू एनलाइटन यू अबाउट दिस। सो हाउएवर, इन द सेम वे कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। और कोसा आपने जब लिखा था तो उस वक्त कॉन्ट्रास्ट था ही नहीं, आपने हाउएवर यूजलेसली यूज किया था। वी टोल्ड मैरी टू स्टे एट द ऑफिस। अब ये सेमी कॉलन है। अब जब पंक्चुएशन पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि सेमीकोलन किस लिए यूज होता है। सेमीकोलन उस वक्त यूज होता है जब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ कंजक्शन। अब ये मैंने किस तरह का सेंटेंस बोला है जो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से गुजरेगा, क्योंकि वो फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो दिस इज नॉट आई एम टीचिंग हियर, मगर यू कैन जस्ट बोला कि ये होगा कि एक ऐसा सेंटेंस, दो ऐसे सेंटेंसेस कि जो बगैर एक दूसरे के पूरा मीनिंग दे दें। ठीक है, मतलब अगर आप ये शी डिसाइडेड टू गो होम को अलग से लिखें, उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ये पूरा मीनिंग दे देगा। और सेम विद दिस। अब इन्हीं को दो सेंटेंसेस नहीं बनाने। चलो लिखते हैं थोड़ा सा, आपके लिए लिखना पड़ेगा। चलो जी। अब ये एक तो ये है कि हमारे पास ये सेंटेंस है, दिस इज वन वे टू डू इट। Another way is, like it, we told Mary to stay at the office, decided to go home.
अब ये दोनों सेंटेंसेस को आपने एक सेंटेंस में मिलाना है। आप ऐसे तो नहीं कर, मोस्टली पीपल क्या करते हैं, वी टोल्ड मैरी टू स्टे होम शी डिसाइडेड टू गो, ये बीच में जो हाउएवर होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इसको लिंक करता है, जो फ्लो को कायम रखता है, वो हम भूल जाते हैं लिखना, क्योंकि हमारी एजुकेशन उतनी नहीं होती, हमें पता नहीं होता। मगर अब चूंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप जाके इसको प्रैक्टिस करें, इसको देखें। फिर ये लिखते हैं यहाँ पे कि हाउएवर इट इज गिविंग मोर, फिर ये हाउएवर जब भी आएगा टू सेंटेंसेस के साथ, तो पहले सेमीकोलन आएगा, उसके बाद फिर आप कॉमा लिखेंगे, देन यू स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो यू कैन आल्सो गो, ये कंट्रास्ट वाले सारे आप देख सकते हैं, कि मेरी वाज सिक इवन सो शी वेंट टू वर्क, द कैरेबियन सी ऑन द कंट्रेरी इज प्रिटी वार्म। अब यहाँ पे आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, क्योंकि दिस इज सेम सेंटेंस गोइंग ऑन, एक ही सेंटेंस है, इसको बस ऑन द कंट्रेरी, इसके पीछे कोई और कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। The water in the Pacific Ocean in contrast is very clean, मतलब दूसरों से अगर उसको देखकर फर्क देखा जाए चीजों का। Now where is को देख लें आप, all my family went to college whereas I decided to travel around the world, मतलब सारे कॉलेज गए, और मैंने क्या डिसाइड किया जनाब, मैं दुनिया के चक्कर लगाऊंगा। तो दिस इज कॉन्ट्रास्ट, जब आप कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, मतलब आर्गुमेंटेटिव हिस्से में मोस्टली यही होता है आपके पास, कि आप दो चीजों का कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे होते हैं। सो दिस इज दीज ऑल वर्ड्स ट्रांजिशंस विल हेल्प यू build your point properly। अब इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। I'll be just sharing the link with you right now, so that फिर आप ये ना कहें कि where is the link, अब आपने शेयर ही नहीं किया, आप शेयर करें सर। हालांकि ये गूगल पे आप लिख लें, वो खुद आ जाएगा। So this is how you can take the help from। Now let's see cause, कि जब कोई चीज किसी चीज को cause करता है, कोई होता है, like also known as causative connectors, that are used to explain the reason behind something। reason क्या है? I did it because I love you, मुझे और कोई आग नहीं लगी थी, मुझे और कोई मसला नहीं था, बिकॉज आई लव यू आई डिड इट। ये होता है कि आप कोई काम करते हैं। Larry has been tired since he got his new job। Seeing that they enjoyed the dinner, I asked him to visit us more often। She was late on account of the heavy rain, because of heavy rain she was late, you can also say that one। Sandra has got a nice body due to regular exercise। अब इनको आप जाके और गौर से और डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। पाकिस्तान इकोनॉमी is lurking from crisis to crisis because of unplanned unplanned policies। ये देखो, आप पहले बेसिक सीखते हैं, फिर आप उसको बड़े सेंटेंसेस में, मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लेके आते हैं। जब बेसिक क्लियर होंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। इफेक्ट की बात करते हैं। Everything we do has a consequence। In the previous category, we discussed that what causes something to happen। In this case, we are talking about the effect or result of an action। Challenge, consequently, our recipe didn't go well, consequently she threw it away। नतीजतन, हम जब उर्दू में कहते हैं, मतलब जब कोई चीज नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हैं उसको, कॉन्सिक्वेंट ये होता है कि आप जब कोई काम करते हैं, उसके बाद वो एक्शन आप जब करते हैं, तो यू यूज कॉन्सिक्वेंटली। He gained weight as a consequence of his unhealthy habits। उसने क्यों गेन वेल्थ, ये मतलब वेट क्यों गेन किया, बिकॉज के वो खाना अच्छा नहीं खाता था, उसके बड़े अजीब से खाने की आदतें थी। As a result of, the company took out too many loans, and as a result of that they went bankrupt। बहुत ज्यादा उन्होंने लोन्स ले लिए, उनकी कमाई नहीं हुई, इसीलिए वो उनका दिवालिया हो गया। Martin was the employee of the month, therefore he got the promotion। क्यों जी promotion क्यों मिला? हम कहेंगे जनाब उसके बॉस के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, कॉन्टेक्ट उसके अच्छे थे। यहाँ पे वो कह रहा है मार्टिन को प्रमोशन मिली थी। चलें जी, ये हो गया आपका इफेक्ट वाला सीन, ये आप और जाके पढ़ लें अपनी तरफ से। पर्पस को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई यूज दिस वन a lot in my writing। You can use the purpose connectors when you want to express the intention behind an action or decision।
आई विल स्टडी मैथ क्यों? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई करियर।